यह कहानी है लक्ष्मी की, जो सेठ बलदेव साहनी के घर की लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के 3 भाई थे, जो गांव के साहूकार थे। 3 के तीनों हट्टे-कट्टे थे और तंदुरुस्त थे, और लक्ष्मी अपने तीनों भाइयों की जान थी। जब लक्ष्मी 18 वर्ष की हुई तो सेठ जी ने लक्ष्मी के विवाह के लिए घर में पंडित जी को बुलाया। पंडित जी, जजमान लक्ष्मी बिटिया की कुंडली जिस युवक से मिल रही है वह एक बहुत ही साधारण परिवार का है। सेठ, हम तो अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखने वाले हैं, हमें तो घर जमाई चाहिए। पंडित, लेकिन जजमान, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ संभव है, यह युवक घर जमाई नहीं बनेगा। तभी सेठ जी की बेटी सेठ जी के पास आई और उनके कानों में कुछ फुसफुसाई। उसकी बातें सुनकर सेठ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और सेठ जी मान गए और बोले, ठीक है पंडित जी, आप शादी की बात आगे बढ़ाइए। कुछ दिनों में लक्ष्मी की शादी एक बहुत ही साधारण युवक विमल से हुई। शुरू में दोनों की अच्छी बन रही थी और विमल की माँ सरिता भी बहुत खुश थी। एक दिन सोते वक्त लक्ष्मी ने विमल से बात की, लक्ष्मी, सुनो जी ना, इस घर में सोफा है और ना ही गद्दा, पलंग और ना ही टीवी। आप मेरे साथ मेरे पापा के घर चलिए ना, वहाँ सब कुछ है। विमल, नहीं लक्ष्मी, अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें इसी घर में रहने की आदत डालनी होगी। उस दिन के बाद लक्ष्मी हर छोटी छोटी सी बात के लिए विमल से झगड़ा किया करती थी। उनके बीच बात इतनी बिगड़ गई कि अब लक्ष्मी कभी बेलन तो कभी बर्तन फेंक फेंक कर विमल को मारती। सरिता, विमल बेटा, ये क्या है, तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? विमल, माँ ये रट लगाए बैठी है कि मैं भी इसके साथ इसके बाप के घर में जाकर रहूं, घर जमाई बनकर। भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ, और इसीलिए हमारी रोज बड़ होती है। सरिता, एक काम कर दो, उसे अच्छे से समझा कि अब यही उसका घर है। अगले दिन फिर से लक्ष्मी विमल को अपने साथ घर चलने के लिए जोर डालने लगी। लक्ष्मी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आपको यह गरीबों की तरह जीने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा के पास सब कुछ है। विमल, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता हूँ। लक्ष्मी, अगर आप खुद से मेरे साथ घर नहीं चलेंगे तो मैं मेरे भाइयों से बोलकर आपको जबरदस्ती यहाँ से उठवा लूंगी। बहू की ये बात सुनकर सरिता को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। सरिता, इसके तीनों भाई तो इतने शक्तिशाली हैं, मेरे बेटे का क्या हाल होगा, ये मैंने क्या कर दिया। इससे अच्छा तो किसी गरीब की बेटी से शादी करवा दी होती, कम से कम कोई आफत तो नहीं आती। अब सिर्फ बाबा जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। सरिता बहुत दूर एक बाबा जी के पास गई और उन्हें अपनी दुख भरी दास्तान बताई। सरिता, अब आप ही बताइए बाबा जी, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? बाबा, ये ताकतवर इंसान ऐसे ही होते हैं, हमेशा निर्बल को दबाना चाहते हैं, और सिर्फ गुफा में रहने वाले डायन ही तुम्हारी मदद कर सकती है। सिर्फ वही तुम्हें ताकतवर बना सकती है, जिससे तुम अपने बेटे को बचा सकती हो। सरिता, बाबा जी, मुझे ये डायन कहाँ मिलेगी? बाबा, वो उत्तरी दिशा में मिलेगी, लेकिन उससे मिलने से तुम्हारे प्राण भी संकट में आ सकते हैं। सरिता, अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सरिता उत्तरी दिशा में निकल पड़ी और गुफा तक पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। सरिता, कोई है यहाँ? डायन, क्या आज एक इंसान खुद यहाँ चलकर आया है, वो भी मेरा खाना बनने? सरिता, मैं आपसे मिलने आई हूँ। डायन मिलने मुझसे, वो भी खुद चलकर? बताओ क्या बात है? सरिता ने डायन को अपनी शुरू से कहानी सुनाई। फिर डायन बोली, डायन, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। सरिता, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। डायन, तुम्हें मेरा श्राप अपने ऊपर लेना होगा, जिससे मेरी सारी शक्तियाँ तुम में आ जाएंगी, तब मैं आज़ाद हो जाऊंगी और फिर तुम डायन बनकर यही इस गुफा में रहोगी।
और ना ही सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकोगी, क्योंकि डायन की शक्तियाँ सिर्फ रात में ही काम आती हैं। क्या तुम्हें ये मंजूर है सरिता? विमल को बचाने के लिए अगर मुझे डायन भी बनना पड़ेगा तो मंजूर है। डायन ने कुछ जादू किया और डायन की सारी शक्तियाँ सरिता में चली गई और अब डायन आज़ाद होकर एक औरत बन गई और सरिता डायन बन गई थी। पूरा दिन हो गया था। विमल ने गांव में जाकर माँ को ढूंढा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। रात को वो घर पहुंची तो फिर लक्ष्मी उस पर भड़क गई। ये सब सरिता अपनी शक्तियों से देख रही थी और फिर सरिता डायन के रूप में वहां पहुंची। सरिता को डायन के रूप में देखकर उसके पैरों से मानो जमीन खिसक गई। सरिता जोर जोर से हंसने लगी। अब जैसे तैसे रात को लक्ष्मी सो गई और सुबह होते ही लक्ष्मी अपने सभी भाइयों को बताती है कि आपने मुझे बेलन से मारा है। लक्ष्मी अपने पांव दरवाजे से बाहर निकाल ही रही थी कि सरिता ने अपने हाथ लंबे करके लक्ष्मी के पांव पकड़ लिया। सरिता, अब तू इस घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगी। एक बार फिर से लक्ष्मी बेहोश हो गई। अब जब भी लक्ष्मी कुछ बेतुका करने जाती थी तो सरिता बीच में आकर अपने बेटे को बचा लेती। लक्ष्मी दुबक कर घर के कोने में बैठी रहती। विमल दिन रात अपनी माँ को याद कर के रोता। विमल, तू कहाँ है माँ? तू कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? सरिता, बेटा विमल, मैं यही हूँ तेरे पास, लेकिन इस डायन के रूप में। यह सब सुनकर विमल बहुत डर जाता है। सरिता, डर मत बेटा, मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये सब पीछे खड़ी लक्ष्मी सुन रही थी। तभी सरिता ने उसे देख लिया और अपनी शक्तियों से दीवार पर लटका दिया और लक्ष्मी से बोली, सरिता, जा रही हूँ, लेकिन एक बात समझ ले, मेरे बेटे को परेशान करने की पे तूने या तेरे घर वालों ने सोची तो मैं वहाँ फिर आ जाऊंगी। जी माँ जी, अब मैं इन्हें कभी नहीं परेशान करूंगी। ये जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तभी तो कहते हैं माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। माँ एक वरदान है जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी।